सबसे पहले चैनल आपका स्वागत करते हैं सर। आज आपने जो कानपुर में कार्यक्रम रखा है, क्या रखा है, उसका मतलब क्या, बेस क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम बलराम सिंह है, बहुजन एकता सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये प्रोग्राम आज पेरियार ललई सिंह यादव रामस्वरूप वर्मा की जो जन्मस्थली कर्म भूमि है रूरा में जो संयुक्त परिनिर्माण दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि हम बहुजन एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग मिल करके इस वर्तमान परिस्थितियों से कैसे लड़ें, उसके लिए किस रणनीति के साथ काम करें, आपस में मिल बैठ करके इसको विचार विमर्श करने के लिए ये एक गोष्ठी थी जो संयुक्त महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से आयोजित की गई थी। कितने लोगों को सम्मानित किया गया? आज चूंकि संयुक्त परिनिर्वाण दिवस की श्रद्धांजलि के साथ साथ संगठन के विस्तार हेतु लगभग 9-10 लोगों को पदाधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है, जिसमें हमारे कानपुर देहात से हाजी फैजान खान को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है और यहाँ रूरा से राम कुमार कश्यप जी को प्रदेश सचिव बनाया गया है और झिंझक से सरस चौधरी जी को प्रदेश सचिव बनाया गया है और 4-5 जिलों के जिलाध्यक्ष, जिसमें कानपुर देहात के डॉक्टर अजय कुमार जी, कानपुर नगर के सुशील गौतम जी और कन्नौज के मंजेश जी और औरैया के योगेश चंद्र जी आदि लोगों को पदाधिकारी बना करके ये संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया गया। यहाँ पर सबसे आज के समय में देश में और भारत में विशेष मुद्दा है कि बीजेपी ने अम्बेडकर साहब पर एक टिप्पणी की, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये उनका घमंड और अहंकार है। पूरी दुनिया में बाबा साहब का इतना सम्मान है, पूरी दुनिया बाबा साहब को मानती है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर नाम लिया बाबा साहब का, ये उनका घमंड और अहंकार है। ये जो उन्होंने बोला है, इसके लिए बहुजन एकता सामाजिक संगठन इसका पुरजोर विरोध और एक तरीके से उनका विरोध करता है और साथ ही साथ ये कहना चाहता है कि अगर आप इतने घमंड में हैं तो हम बहुजन के लोग आपको जब सड़कों पर उतर आएंगे तो संभालना मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए हमें छेड़ने की कोशिश न की जाए। अभी 2 दिन बाद 9 वर्ष चालू, उसके बारे में क्या कहना, संदेश देना चाहते हैं शुभकामनाएं देशवासियों को? सभी देशवासियों को, सभी संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को, यहाँ रूरा के सभी क्षेत्रवासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिसमें वो अम्बेडकर विचारधारा के साथ आगे बढ़ करके समाज हित में, देश हित में काम करें। इसी के साथ मैं उनको पुनः 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। संगठन का मूल उद्देश्य क्या है? संगठन का मूल उद्देश्य है कि जो भारत की जिस समय वर्तमान परिस्थिति में जो समस्याएं हैं, वर्तमान परिस्थिति में जो परिस्थिति बनी हुई है, उसमें बहुजन को मिल करके कैसे काम किया जाए। एससी और ओबीसी मिल करके एक दूसरे के साथ गले से गला मिला करके, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके ये कैसे काम किया जाए जिससे हमारा हक अधिकार मिले और शोषित वंचित को जो सरकार के द्वारा अत्याचार और जुर्म किया जा रहा है उससे कैसे निपटा जाए, उससे कैसे संघर्ष किया जाए, उनको कैसे सूचना दी जाए। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा था कि जब सरकारें घमंड में हो जाती हैं, जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाती हैं, तो सड़कों पे आंदोलन करना पड़ता है। अगर अभी भी वो नहीं इस बात पे ध्यान देते हैं तो फिर हमें सड़कों पे भी आने की जरूरत पड़ेगी। सरकार से संतुष्ट नहीं है क्या? सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं जो लगता है कि कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ बना रहे हैं, पूरे संपूर्ण भारत में जितने लोग हैं उनके लिए वो नीतियां नहीं बना रहे। नहीं तो आप खुद बताइएगा कि जनरल जो आदमी है उसकी दिन पर दिन आय घटती चली जा रही है, उसको रोजी रोटी की समस्या हो रही है और जो लोग शिक्षा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, शिक्षा का निजीकरण करके, वैसे भी शिक्षा का अभी आपने देखा होगा जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे निचला स्तर बताया गया है। तो ये जो मजबूत करना चाहिए वो मजबूत ना करके वो धर्म, पाखंडवाद, अंधविश्वास इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम ये सरकार को यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप ये चीज़ों पे कम ध्यान दें, बल्कि देश के गरीब नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसी सरकार को वोट क्यों दे देते हैं? ऐसी सरकार को वोट सभी जनता तो नहीं देती है। जैसा कि अभी आपने अगर देखा होगा कि मंच के माध्यम से कई वक्ताओं ने बोला कि संगठन के माध्यम से ये बताया गया
कि सरकार को वोट नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ उनके ईवीएम की बातें होती हैं, कुछ उनके अधिकारी हैं जो उस मानसिकता के हैं, तो कुछ बेईमानी करके भी कर लेते हैं और कुछ हमारे लोगों को वो धर्म और पाखंड का वो करके उनको थोड़ा-सा भ्रमित करके, मोटिवेट करके ये सारे छल प्रपंच से सरकार बनाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। लोकतंत्र में एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाने के लिए उनको सभी के मत के हिसाब से सभी का सम्मान करते हुए जो काम करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम लोग आंदोलन करते हैं, जिसके लिए हम लोग ऐसी गोष्ठियाँ करते हैं, जिसके लिए बहुजन एकता सामाजिक संगठन संघर्ष कर रहा है। चुनाव आयोग ने अपनी जो जानकारियां थी आरटीआई से बाहर कर दिया, आप क्या करेंगे? भाई यही तो उनका घमंड है। जब वो देख रहे हैं कि हम टॉप टू बॉटम बैठे हैं, हमारा जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सारी संवैधानिक संस्थाओं में अगर उनका कब्जा ना होता, अगर उनकी कंट्रोलिंग ना होती, तो ये स्थिति ना होती। आप समझ सकते हैं वर्शिप एक्ट 1991 क्या उसका उल्लंघन नहीं किया गया, जो संभल में उन्होंने खुदाई की। आप देखिए कि किसी भी दुनिया के किसी भी देश में जो खुदाई की जाती है वो इसलिए की जाती है कि खनिज निकलेगा, हीरा निकलेगा, कोयला निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, लेकिन भारत में खुदाई सिर्फ इस बात के लिए हो रही है कि उसके नीचे मंदिर निकलेगा, शिवलिंग निकलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ाना चाहते हैं और हम लोग भाईचारा अमन करना चाहते हैं, क्योंकि हम बुद्ध की परंपरा के लोग हैं, हम अम्बेडकर की परंपरा के लोग हैं। चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से कानून बनवा लिया है, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार और चुनाव आयोग का जो एक पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, क्या वैसे ही है कुछ? ये बिल्कुल बात सही है कि काफ़ी चीज़ें उन्होंने संविधान में भी संशोधन किया है, जो पूरे भारत के जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनके हित में नहीं है, कुछ लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने जगह-जगह अभी आपने देखा होगा जितनी उनकी नीतियाँ हैं, उसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज रहे हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ सुझाव नहीं होता है, तो हम लोग बहुजन एक साथ एकजुट होकर के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए रोड पे, सड़क पे आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब